अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं जी। उम्मीद करती हूँ कि सब खैर आफियत से होंगे। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगी बहुत ही इंपॉर्टेंट एक थ्योरी है पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म। पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म जो पोस्ट है, पोस्ट का मतलब यहाँ पे है आफ्टर, ठीक है। आफ्टर स्ट्रक्चरलिज्म, स्ट्रक्चरलिज्म भी एक थ्योरी थी और ये टोटली उस थ्योरी को जो है डिनाई करती है। स्ट्रक्चरलिज्म कौन? पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म स्ट्रक्चरलिज्म की थ्योरी को टोटली तौर पर डिनाई करती है, ठीक है। ये जो थ्योरी है वो टोटली बेस करती है मीनिंग पे, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चरलिज्म वाले कहते थे कि मीनिंग जो है वो फिक्स्ड है, मीनिंग एक ही होता है किसी भी वर्ड का, कोई भी वर्ड है, ईच वर्ड कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल मीनिंग और सिंगल पर्पज़। बट ये जो पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म वाले हैं ये कहते हैं कि कोई भी वर्ड जो है उसका सिंगल मीनिंग या सिंगल पर्पज़ नहीं होता, ठीक है। तो ये वाली जो थ्योरी थी एक्चुअली में जैक्विस डेरिडा ने 1966 में ये प्रेजेंट की थी, जब वो स्ट्रक्चर साइन और प्ले पे अपना लेक्चर जो है वो प्रेजेंट कर रहे थे। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म इज़ अ फिलोसफिकल मूवमेंट, ये एक फिलोसफिकल मूवमेंट है ऑफ द 20th सेंचुरी, 20वीं सदी में। इट एमर्ज्ड इन द फ्रांस, ये फ्रांस में एमर्ज हुई ड्यूरिंग 1960s। मैंने आपको बताया ना 1966 में जैक्विस डेरिडा ने इसे प्रेजेंट किया था, ठीक है। तो पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म इज़ अ रिस्पॉन्स टू स्ट्रक्चरलिज्म। मैंने आपको पहले भी बताया कि स्ट्रक्चरलिज्म इससे पहले आई थी और स्ट्रक्चरलिज्म वालों का ये नज़रिया था कि कोई भी वर्ड है तो उसका सिंगल मीनिंग है, ठीक है। हर एक वर्ड जो है वो एक सिंगल पर्पस, सिंगल मीनिंग पे बेस करता है। लेकिन जो पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म वाले हैं वो ये कहते हैं कि किसी भी वर्ड का सिंगल मीनिंग नहीं है, हर वर्ड डिफरेंट मीनिंग पे कंसिस्ट करता है, ठीक है। तो पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म इज़ अ ग्राउंड इन द कंसेप्ट ऑफ ओवर डिटर्मिनिज्म। तो यहाँ पे टोटली जो है इस बेस को, जो स्ट्रक्चरलिज्म का टोटल नज़रिया है उसको डिबेस करना है। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं इसके पॉइंट्स को। थ्योरी इज़ नॉट सेपरेटेड फ्रॉम रियलिटी, नो रियलिटी इज सेपरेटेड फ्रॉम थ्योरी। ये इसके पॉइंट्स है। जब आप कोई भी क्वेश्चन मतलब जब अटैम्प्ट करने लगेंगे, फॉर एग्जांपल आपसे पूछा जाएगा कि पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म के बारे में आप क्या जानते हैं, आप इस पे फिर पॉइंट्स देंगे। तो थ्योरी इज़ नॉट सेपरेटेड फ्रॉम रियलिटी, नो रियलिटी इज सेपरेटेड फ्रॉम थ्योरी। सबसे पहले जो पॉइंट है इसका, इट फोकस मेनली ऑन द लैंग्वेज। सबसे पहले पॉइंट कौन सा है कि ये जो है लैंग्वेज पे ज़्यादा फोकस करती है एज ए सिस्टम इन अ कॉन्स्टेंट चेंज, मीन्स कि कोई चेंज नहीं है, ठीक है। मीनिंग इज़ नॉट स्टेबल। अब ये यहाँ पे ये कह रहे हैं कि मीनिंग जो है वो स्टेबल नहीं है, डिपेंडेंट ऑन इंटरप्रेटर। और किस चीज़ पर डिपेंड करता है? समझने वाले पे, जो रीडर होते हैं, ठीक है, जो पढ़ रहे होते हैं, इसको समझ रहे, उन पे डिपेंड कर रहा है, रादर देन स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर पे ये बेस नहीं करता, ठीक है। उसके बाद इट रिजेक्ट्स डेफिनेशन दैट क्लेम्स टू हैव डिस्कवर्ड एब्सोल्यूट ट्रूथ एज फैक्ट अबाउट द वर्ड। इट डिनाइज द कंसेप्ट ऑफ लिटरेरी वर्क विच इज़ कंसिस्टेड ऑफ अ सिंगल पर्पज़। ये टोटली यहाँ पे यही बताया गया कि मीन्स कि ये जो है लिटरेचर के उस कंसेप्ट को डिनाई करते हैं कि कोई भी वर्क जो है वो किसी भी वर्क में कोई भी वर्ड जो है वो रिप्रेजेंट किया गया और उसका सिंगल या फिक्स मीनिंग हो। तो ठीक है, जबकि स्ट्रक्चरलिज्म जो है वो फॉलो यूनिवर्सल कंसेप्ट, मतलब कोई भी यूनिवर्सल कंसेप्ट जो है ना उनको फॉलो करते हैं। मीन्स कि यूनिवर्सल क्या होता है? मीन्स से सब लैंग्वेजेस में एक जैसा ही कंसेप्ट होना। एंड डिस्क्राइब दैट एवरी स्ट्रक्चर एंड इट्स मीनिंग इज़ फिक्स्ड। और स्ट्रक्चरिज्म वाले क्या डिस्क्राइब करते हैं कि कोई भी चीज़ है, कोई भी वर्ड है, उसका जो स्ट्रक्चर है या उसका मीनिंग है वो हमेशा से फिक्स होता है, ठीक है। मीनिंग जो है वो वेरी नहीं करता। वाइल पोस्ट स्ट्रक्चरिज्म डिस्क्राइब दैट मीनिंग एंड स्ट्रक्चर कैन चेंज विद द पैसेज ऑफ टाइम। जबकि पोस्ट स्ट्रक्चरिज्म वाले कहते हैं कि कोई भी मीनिंग है या कोई भी स्ट्रक्चर है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज होता रहता है, ठीक है। इसके ना हम मेजर ट्रेड्स पढ़ लेते हैं। Author is dead, meaning is not fixed. Philosophy of absent, no relation between signifier and signified. नो बाइनरी अपोजिशन। उसके बाद है राइटिंग सुपीरियर टू द स्पीच। और एक लास्ट पॉइंट है कंक्लूजन। सबसे पहले हम पढ़ते हैं आउथर इज़ डेड। सबसे जो मेन यहाँ पे एक कोटेशन यूज़ की गई है वो है रोनाल्ड बार्थेस की। वो कहते हैं द बर्थ ऑफ अ रीडर इज़ अ डेथ ऑफ राइटर, कि जब कोई भी राइटर अपना काम पब्लिश कर देता है तो एक्चुअली में क्या हो जाता है, वो वहाँ से ख़त्म हो जाता है उसका कंसेप्ट, उसका अब मीनिंग पे कोई जो है हम कह सकते हैं कि कोई प्रॉपर्टी उसकी अब नहीं रहती, क्योंकि उसने अपना काम जो है वो पब्लिश करवा दिया। जबकि जो रीडर है अब वो उस पर डिपेंड करता है कि वो मीनिंग कहाँ से लेता है, आइदर वो सोशल एस्पेक्ट से लेता है या इकोनॉमिक या फिलोसफिकल एस्पेक्ट से लेता है, ठीक है। तो इसके पॉइंट्स पढ़ते हैं। इन इट आउथर रिप्लेसेस एज प्राइमरी सब्जेक्ट। अब यहाँ पे आउथर जो है ना वो एज ए प्राइमरी सब्जेक्ट के तौर पर रिप्लेस हो गया, ठीक है। डिक्लेयर्ड एज डेड बाय रीडर। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जब रीडर मीन्स के पब्लिश हो जाता है कोई काम, तो रीडर पे डिपेंड करता है कि वो मीनिंग कहाँ से लेता है। नो रोल इन मेकिंग मीनिंग।
अब जो है राइटर का मीन्स के कोई भी रोल नहीं होता कि वो आप मीनिंग्स पे मीनिंग्स बनाए या आपको दिखाए। जो उसने करना था उसने कर दिया, जो उसकी इमेजिनेशन थी या उसके थॉट्स में जो कुछ था उसने प्रेजेंट कर दिया। अब जो है वो रीडर पे डिपेंड करता है कि वो इसको किस तरह से लेता है, ठीक है। उसके बाद वो कह रहे हैं रीडर एक्सट्रैक्ट मीनिंग थ्रू कल्चर, सोशल बैकग्राउंड, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। अब यहाँ से वो कह रहे हैं कि जो रीडर्स होते हैं ना वो मीनिंग, किसी भी वर्ड का जो मीनिंग होता है वो कहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं, सोशल आस्पेक्ट से, कल्चरल आस्पेक्ट से, या बैकग्राउंड या इकोनॉमिक इन्वायरमेंट से, ठीक है। बिलीविंग दैट द मीनिंग सम फ्रॉम आउटसाइड रादर देन टेक्स्ट और लैंग्वेज। और जो क्या उसका नाम, जो ऑथर जो रीडर हैं वो ये कहते हैं, उनका ये ओपिनियन होता है कि मीनिंग्स जो होते हैं ना वो एक्चुअली में किसी लैंग्वेज या टेक्स्ट से नहीं आते, बल्कि जब वो टेक्स्ट पढ़ रहे होते हैं तो उनके माइंड में जो है ना वो मीनिंग जो है फ़ौरन से खटकता है। मीनिंग चेंज फ्रॉम रीडर टू रीडर। जैसे फॉर एग्जांपल एक यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है गुड। गुड का अगर हम कंसिडर करें वाटर, और बैड का कंसिडर करें वाइन। लेकिन कुछ लोगों के हिसाब से अगर हम देखें तो कुछ लोग जो वाइन कंजप्शन करते हैं तो वो क्या करते हैं, वो वाइन में ही सब कुछ लाइक अपना सुकून हासिल करना चाहते हैं। सब जैसे दुनिया से उदास लोग हो जाते हैं तो वो क्या कहते हैं, उनका सिर्फ एक ही कंसेप्ट, वो कहते हैं कि वाइन पियो और दुनिया से छुटकारा हासिल कर लो। लेकिन कुछ जो लोग होते हैं वो जो मतलब लाइक इस्लामी या रिलीजन इस चीज़ पे बेस करते हैं, वो कहते हैं कि वाटर का जो कंसेप्ट है वो गुड है, लेकिन बैड का अगर हम देखें तो वाइन। लेकिन पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म वाले कहते हैं कि ये जो मीन्स के मीनिंग है ये फिक्स नहीं हो सकता। सम टाइम पीपल वाइन को भी गुड कहते हैं, ठीक है, क्योंकि वो उनका सोर्स ऑफ या हम कह सकते हैं कि फॉरगेटफुल एक टूल है उनके तमाम तर मिजरीज़ का। सेकंड पॉइंट था मीनिंग इज़ नॉट फिक्स्ड। मीनिंग फिक्स नहीं है। अब यहाँ पे डेरिडा सेज इट चेंज कॉन्स्टेंटली फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, पर्सन टू प्लेस, इवन फ्रॉम सिचुएशन टू सिचुएशन। वो कहते हैं कि मीनिंग जो होता है ना वो प्लेस से प्लेस, जगह से जगह, ठीक है, कोई भी एरिया है, कोई भी किसी चीज़ का कोई भी कंसेप्ट है, पर्सन से पर्सन और इवन सिचुएशन टू सिचुएशन जो है वो चेंज होता रहता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल वो कहते हैं कि अगर हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखें अकॉर्डिंग टू लिटरेचर कि यहाँ पे एक रोज़ है। अब रोज़ का सिर्फ हम मतलब ये नहीं मतलब सिग्निफायर हम ये नहीं कह सकते सिग्निफाइड कि इसका मतलब सिर्फ है फ्लावर, तो फ्लावर एक्चुअली में नहीं होगा। वो कहते हैं कि अगर रोज़ का हम कंसेप्ट लें हमारे माइंड में क्या आता है, लव, ठीक है, लव भी आता है उस, क्योंकि ये सिंबल ऑफ लव है रोज़, ठीक है। उसके बाद ये डेंजर को भी सिम्बलाइज़ करता है और रेड कलर को भी सिम्बलाइज़ करते हैं। तो वो कहते हैं यहाँ से हम देख सकते हैं कि मीनिंग जो होता है ना वो हमेशा फिक्स नहीं होता। इवन प्लेस टू प्लेस, पर्सन टू पर्सन और सिचुएशन टू सिचुएशन जो है वो चेंज होता रहता है, वेरी होता रहता है, ठीक है। उसके बाद एक एग्जांपल है, ऊपर वाली भी एग्जाम्पल है नीचे। वो कहते हैं कि जैसे अमेरिका में लाइक क्योंकि वो तो इंग्लिश बोलते हैं ना, तो वो कहते हैं अमेरिका में कैट को एज ए कैट ही प्रोनाउंस किया जाएगा, ठीक है। लेकिन दूसरे कंट्रीज़ लाइक पाकिस्तान में हम कैट को एज ए बिल्ली भी यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मीनिंग जो हम देख सकते हैं कि मीनिंग चेंज नहीं होता, मीनिंग डिफर होता रहता है प्लेस टू प्लेस, पर्सन टू पर्सन, इवन सिचुएशन टू सिचुएशन, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है थ्योरी ऑफ डिफ़र एंड डेफर। अब यहाँ पे उन्होंने थ्योरी दी थी डिफ़र और डेफर। यहाँ पे ना टू कंसेप्ट हैं, एक है डिफ़र और डेफर। डिफ़र का मतलब होता है नॉट सेम, समथिंग दैट इज़ नॉट सेम, और डेफर का मतलब होता है समथिंग विच मीन्स कंटिन्यू, कोई भी चीज़ ऐसी जो कि कंटिन्यूस होते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसका कंसेप्ट, इसकी ना हम एग्जांपल लेते हैं, दोनों कंसेप्ट आपको समझ आ जाएंगे। यहाँ पे फॉर एग्जांपल डे से ले। अब यहाँ पे क्या है, ये जो वर्ड है ए वाई ये क्या है, ये कंटिन्यूस, ठीक है, एक कंटिन्यूस आ रही है एक फॉर्म। लेकिन अगर यहाँ पे अगर हम डिफ़र को देखें जो कि चीज़ नोट सेम है, मतलब एक जैसी नहीं है, वो है डी, एस और एल, ये तीन चीज़ें जो है डिफरेंट है, जबकि ए वाई ये कंटिन्यूस है, ठीक है। उसके बाद है फिलॉसफी ऑफ एब्सेंट। अकॉर्डिंग टू डेरिडा एंड अदर्स मीनिंग चेंज ड्यू टू द फिलॉसफी ऑफ एब्सेंट। जैसे फॉर एग्जांपल वो कहते हैं कि कोई भी जो फिलॉसफी ऑफ एब्सेंट है, वर्ड्स को जब हम एब्सेंट कर देते हैं तो इससे भी मीनिंग जो है ना वो चेंज हो जाते हैं, मीनिंग सेम नहीं रहते। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे कॉन्टिन्यूस फॉर्म है ए वाई, वो कहते हैं कि फर्स्ट लेटर जो है ना वो तीनों में एब्सेंट है और जिसमें ये पावर है कि वो इस मीनिंग को मुकम्मल कर सके। वो कहते हैं अगर हम इसकी जगह हम यूज़ करेंगे DSL तो ये क्या हमारे पास मीनिंग आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद है नो रिलेशन बिटवीन साइन एंड सिग्निफायर। साइन आपको पता है, साइन एक्ट लाइक अ कॉइन, एक सिक्के की तरह, जैसे हेड होता है टेल होता है। तो साइंस यहाँ पे टू इसकी फर्दर जो है मॉडिफिकेशन बताई गई हैं, एक है सिग्निफायर और दूसरा है सिग्निफाइड।
सिग्निफायर आपको पता है कि कोई भी चीज़ जैसे साउंड वर्ड इमेज या फिजिकल एग्जिस्टेंस किसी चीज़ की हम देखते हैं तो वो हमारे पास सिग्निफायर, और जब हम मेंटल कंसेप्ट की बात करते हैं तो वो हमारे पास होता है सिग्निफायर। ठीक है, अब यहाँ पे वो कहते हैं कि जो स्ट्रक्चरलिस्ट है ना वो ये कहते हैं, वो कहते हैं कि सिग्निफायर और सिग्निफाइड के दरमियान जो है वो रिलेशन है, लेकिन जो पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म वाले कहते हैं वो कहते हैं कि सिग्निफायर के दरमियान कोई रिलेशन नहीं है। जब हम एक चीज़ के बारे में सोचते हैं तो हमें, जब एक चीज़ सिग्निफायर के बारे में हम सोचते हैं तो सिग्निफाइड हमें नेक्स्ट की तरफ लेके जाता है। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ हमें लीड करता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है रेड एप्पल। अब यहाँ पे फिजिकल फॉर एग्जांपल हम देख रहे हैं उसको रेड एप्पल है, तो हमारे माइंड में कंसेप्ट क्या है, ये एक फ्रूट है, ये फ्रेश है और हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है। ओके डियर स्टूडेंट्स, अच्छा नेक्स्ट हम इसकी ना एक और एग्जांपल देख लेते हैं। वो कहते हैं कि जब हम सिग्निफायर की बात करते हैं, सिग्निफायर तो ये फिक्स नहीं होता, ना ही कांस्टेंट होता है, बल्कि ये चेंज होता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे माइंड में कुछ ना कुछ इसके रिलेटेड आता ही रहता है। फॉर एग्जांपल जैसे वो कहते हैं कि अगर हम लाइन के बारे में बात करते हैं तो लाइन हम किसे कहते हैं, मीन्स कि जंगल का शेर, हमारे माइंड में कंसेप्ट यही आता है। तो जब हम लाइन की बात करें तो हमारे माइंड में आता है किंग। जब हम किंग के बारे में सोचेंगे तो हमारे माइंड में आएगा क्राउन। ठीक है, क्राउन। और अगर क्राउन के बारे में सोचेंगे तो हमारे माइंड में टेरिटरी। तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि जो मीनिंग है वो कांस्टेंट नहीं होता, वो चेंज होता रहता है। ठीक है, तो उसके बाद है इफ़ यू थिंक अबाउट लाइन इट फर्दर लीड्स अस टू अनदर सिग्निफाइड किंग एंड किंग फर्दर टू क्राउन। ठीक है, तो इसी तरह हमारी जो मीनिंग होते हैं वो चेंज होते रहते हैं, सिग्निफाइड नेक्स्ट सिग्निफाइड की तरफ लेके जाता है। जी, तो नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है बाइनरी अपोजिशन। बाइनरी अपोजिशन, जब हम किसी भी चीज़ को कंपेयर एंड कंट्रास्ट में अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं तो हम बाइनरी अपोजिशन की डिवाइस यूज़ करते हैं। अच्छा जी, जो स्ट्रक्चरलिज्म वाले हैं वो कहते हैं कि बाइनरी अपोजिशन होती है मेल एंड फीमेल। फॉर एग्जांपल जब हम कहते हैं मेल तो उसका अपोजिट होता है फीमेल। फीमेल इस वजह से होता है क्योंकि वो फीमेल है, उनके अंदर करैक्टरिस्टिक जो है वॉम्ब है, ओवरी है एंड रिप्रोडक्शन की एबिलिटी है। ठीक है, जबकि मेल जो है इसमें पेनिस है, तो मीन्स के एक दूसरे से इस हिसाब से वो डिफरेंट है बायोलॉजिकली अगर वो बात करें। लेकिन जो पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म वाले वो इस चीज़ को भी डिनाई करते हैं। वो कहते हैं कि मीन्स कि आजकल जैसे बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ आ चुकी हैं कि जेंडर हम चेंज करवा सकते हैं, तो वो कहते हैं कि तब मेल और फीमेल की बाइनरी पोजीशन कहाँ होती है। ठीक है, तो वो जो पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म वाले इस चीज़ को डिनाई कर देते हैं। नेक्स्ट लाइट वर्सेस डार्क, इसी तरह वो कहते हैं कि बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ आ चुकी हैं, बहुत सारी टेक्निकल लाइट्स आ चुकी हैं जिसकी वजह से लोग जो है रात में भी दिन की तरह ही काम कर रहे हैं। तो वो कहते हैं कि जो है लाइट और डार्क में कोई बाइनरी पोजीशन नहीं है। नेक्स्ट हम बात करें हैं स्पीच सुपीरियर देन राइटिंग। अच्छा, जो स्ट्रक्चरलिस्ट है ना वो ये इस चीज़ पे बिलीव करते हैं। वो कहते हैं कि स्पीच जो है ना वो सुपीरियर है। जब वो कहते हैं फॉर एग्जांपल जब एक बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले वो जो है अपने इर्द गिर्द माहौल से जो है जब उसकी लर्निंग होती है, चेंज इन उसका बिहेवियर होता है, तो एक्चुअली में वो दूसरों की स्पीच को सुन रहा होता है, दूसरों की बातों को सुन रहा होता है, उस चीज़ से वो जो है कुछ ना कुछ सीख रहा होता है, और वही चीज़ें जो है उसको उसकी जो स्पीच है, उसकी कम्युनिकेशन जो है उसको आगे मज़ीद फर्दर बढ़ाने के लिए हेल्प करती हैं। तो वो कहते हैं कि स्पीच जो है ना वो सुपीरियर है देन राइटिंग के, क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है वो सबसे पहले बोलना सीखता है, ना कि लिखना सीखता है। लेकिन जो पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म वो कहते हैं कि मीन्स की जो राइटिंग है ना वो पहले आती है। फॉर एग्जाम्पल जब एक बच्चा बोलना सीखता है तो वो सबसे पहले अपने माइंड में ना एक थिंकिंग रखता है, अपने माइंड में एक चीज़ लिखता है। वो कहता है जैसे फॉर एग्जाम्पल डैड, वर्ड डैड लिखता है, उसके बाद वो उसको प्रोनाउंस करता है। ठीक है, तो इस हिसाब से तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि इन दोनों का जो आपस में मीन्स के कंसेप्ट है किसी भी चीज़ के हवाले से, तो वो क्या कह रहे हैं कि दोनों का कंसेप्ट एक दूसरे से ओपोजिट है। ठीक है, दोनों एक दूसरे के कंसेप्ट से डिनाई करते हैं। तो स्ट्रक्चरलिस्ट के तमाम तर जो पॉइंट्स हैं ये एक्चुअली में पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म इसी के रिस्पॉन्स में आई थी वाली थ्योरी जैक्विस डेरिडा ने प्रेजेंट की थी। अच्छा, उसके बाद हम कंक्लूजन देख लेते हैं। पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट जो है ना वो इस चीज़ का जो है आर्ग्यूमेंट जो है होल्ड करते हैं। वो कहते हैं देयर इज़ नो सिंगल और फिक्स मीनिंग। जैसे स्टार्ट में बताया गया कि किसी भी चीज़ का कोई भी सिंगल या फिक्स मीनिंग नहीं होता। ठीक है, कोई भी टेक्स्ट है, जब हम कोई टेक्स्ट पढ़ते हैं या कोई भी चीज़ पढ़ते हैं तो उसका सिंगल मीनिंग नहीं होता। जैसे मैंने आपको रोज़ की एग्जाम्पल दी, इसी तरह मैंने आपको लाइन की एग्जाम्पल दी। तो इस हिसाब से वो कहते हैं कि कोई भी चीज़ जो है ना वो कॉन्स्टेंट नहीं होती। ठीक है, अच्छा, मीनिंग डिपेंड ऑन द रीडर एंड हिज सर्कमस्टांसिस। जो मीनिंग होते हैं ना वो कहते हैं कि रीडर्स पे डिपेंड करता है कि रीडर जो है ना वो मीनिंग को किस
किस हिसाब से लेता है, ठीक है। जैसे रोनाल्ड बार्थेस ने कहा था कि डेथ ऑफ अ राइटर इज़ अ बर्थ ऑफ अ रीडर, या बर्थ ऑफ अ रीडर इज़ अ डेथ ऑफ राइटर, ठीक है। तो इस हिसाब से हम यहाँ पे बात कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।